मैम मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आजकल की हमारी ये जो लाइफ है उसमें स्ट्रेस बहुत ही बढ़ गया है, तो क्या Yes, ये भी एक वजह हो सकती है इनफर्टिलिटी के लिए? yes, it is one of the important cause for the infertility. हम्म। Because of the stress, जो रेगुलर पैरामीटर्स है जैसे ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज है, ये जी। सब चेंज होते हैं. सो पेशेंट इज प्रोन फॉर द डायबिटीज, हम्म। हाइपरटेंशन, लिपिड्स जो बढ़ जाता है, हाइपरलिपिडेमिया होता है, लैक ऑफ स्लीपिंग, इंसोम्निया, जी। ये सब ऑल टुगेदर कॉजेज इनफर्टिलिटी. हम्म। इसकी वजह से जो ओव्यूलेशन है वो हैम्पर होता है, क्वालिटी ऑफ स्पर्म मे गेट हैम्पर. जी। मैम अगर कोई कपल बच्चे के लिए प्लानिंग कर रहा है तो उसे अपनी दिनचर्या या फिर अपना जो रूटीन है वो किस तरह से रखना चाहिए? अच्छा सवाल है. नाउअडेज जो हम लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, इट वी आर गेटिंग प्रोन फॉर मेनी डिसीजेस. जी। सो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जैसे कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट डाइट हमें रहनी चाहिए, हम्म। वाटर इनटेक अच्छे से रहना चाहिए. जो घी है, घी नाउअडेज वेगन इज अ न्यू ट्रेंड, बट फॉर इंडियन we are more satmia for the milk and milk products. जी। Although the matra, the limits should be followed for everything. So घी का एक घी दिन में रहना चाहिए अपने डेली इंटेक में. प्रॉपर एक्सरसाइज रहना चाहिए, वॉकिंग रहना चाहिए, स्लीप जो है वो प्रॉपरली होनी चाहिए. और इनफर्टिलिटी के सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हस्बैंड वाइफ का इमोशनल इन्वॉल्वमेंट वो भी बहुत ज़रूरी है. सो फॉर दैट स्ट्रेस, ये सब हम चीज़ें जितना अवॉइड करेंगे उतना ये सब अच्छा रिजल्ट देंगे. जी। मैम आपने इमोशनल इन्वॉल्वमेंट की बात की, तो आजकल की दोनों की मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों की लाइफ में इतना स्ट्रेस, इतने ज्यादा काम हो गए हैं, तो आप उनके आपस में झगड़े ज्यादा बढ़ते रहते हैं, तो क्या वो अपने बीच में जो तनाव है वो कम करने के लिए मेडिटेशन, योगा, इन सब चीजों की मदद ले सकते हैं? यस, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन आर हेल्पफुल फॉर दैट. बट जी। अलॉन्ग विद दैट कुछ हार्मोनल स्टडीज शुड बी देयर. जैसे अगर थायराइड का कोई प्रॉब्लम है, हाइपरथायरॉइडिज्म है, हाइपोथायरॉइडिज्म है, ये अगर प्रॉपरली ट्रीट नहीं हो रहा है, सो दिस इमोशनल पैटर्न्स, मूड स्विंग्स आर देयर, पीसीओडी है, तो वी हैव टू करेक्ट दैट, सो दैट ये सब चीजें जो चिड़चिड़ापन है जी। वो कम होने में मदद होगी. So there is a medical help is also important. Along with that, yoga, pranayam and meditation is also important. जी। मैम इसके अलावा भी जो आपने ट्रीटमेंट्स बताई, उसके अलावा आयुर्वेद किस तरह से इनफर्टिलिटी को ट्रीट करता है? Yes. आयुर्वेदा में जैसे पंचकर्म है, इट इज डिटॉक्सिफाइंग प्रोसीजर. जी। जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको करेक्ट करने में ये मदद करने वाला है. कुछ स्पेसिफिक बस्ती आयुर्वेदा में मेंशन है, विथ घी, with specific oil, which helps to strengthen your reproductive system, reproductive sexual functions improve करने में मदद करती है, strength देने में मदद करती है. It enhance the quality of egg and sperm. So there are a few basti for the genital organs. So जो एंडोमेट्रियल लेयर रहती है, जो गर्भधारणा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे गर्भधारणा होती है, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो होता है, सो वो करेक्ट करने के लिए कुछ उत्तर बस्ती है. For the good quality of egg, there is a Uttar Basti. But all these are procedure which should be done under the guidance of proper Ayurvedic Vaidya. Not every treatment is for everyone. For not all infertility cases are same to treat. जी. So don't follow anything blindly before getting diagnosed yourself. मैम आजकल के केसेस में बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बार उन्हें अबॉर्शन करना पड़ता है या फिर वो करते हैं, तो क्या ये बार बार अबॉर्शन करना भी इनफर्टिलिटी की एक वजह हो सकती है? Absolutely. These hormonal pills create hormonal imbalance. Although there is one thing, DNC, dilatation and curettage, जो अबॉर्शन में यूज होता है, तो उसकी वजह से जो इंटरनल लेयर रहता है, एंडोमेट्रियम, जो ग्लैंड्स रहती है, वो सब खराब हो जाती है. सो इट कॉजेस एंडोमेट्रियोसिस. सो इसकी वजह से भी फर्टिलिटी के लिए फ्यूचर में इश्यूज हो सकते हैं. जी मैम, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आजकल की दोनों की मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों की लाइफस्टाइल बहुत ही चेंज हो रही है. जैसे हस्बैंड को स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की आदतें हैं, उस तरह से अभी फीमेल्स में भी ये आदतें देखने को मिल रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
It is hazardous for both. These addictions are hazardous for both. जी. Along with that, we have to detoxify both. We have to detoxify the couple with Ayurvedic Panchakarma. जी. Some lifestyle modification is mandatory. Along with that, जो associated diseases है, जैसे diabetes है, thyroid है, hypertension है, we have to control that with a proper medicine, proper diagnosis is जी. also important. जी. मैम, आजकल की जो लड़कियां हैं वो शादी से पहले तो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करती है और सोचती है कि बच्चा तो शादी के बाद होने वाला है, तो शादी के बाद मैं अगर स्मोकिंग छोड़ दूंगी तो मुझे इनफर्टिलिटी या फिर ऐसी कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा. तो क्या ये सही है? Yes, absolutely. The smoking in teenage will affect the infertility even in your 30s. You will be get more prone for infertility because your ovarian reserve get disturbed. Ovarian reserve जो रहता है, जिसमें number of eggs रहते हैं, वो कम होने लगता है. जी. So again you are prone for the infertility. So it is not matter कि आपने पहले किया और छोड़ दिया है. So while doing this, for the every single smoking, you disturb your ovarian reserve. जी. So ultimately it lands in infertility. जी. मैम, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने. मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स दें. For healthy pregnancy, for good fertility, both male and female should follow healthy lifestyle, regular exercise, controlled weight, healthy diet. जो अपना स्ट्रेस है वो रिड्यूस करने के लिए कुछ मेडिटेशन, योगा, सूर्य नमस्कार. Along with that, avoid smoking, alcoholism, drug uses. This will all together will help you for a healthy pregnancy. जी. मैम, आयुर्वेद में इनफर्टिलिटी की समस्या के लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट वर्णित किए गए हैं? पंचकर्म है, जिसमें बस्ती है, उत्तर बस्ती है, नस्य है, शिरोधारा है. जो स्ट्रेस कम करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए, स्ट्रेंथनिंग योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, योर जेनाइटल्स, योर एंडोमेट्रियल लेयर, इसके लिए वो मदद करता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, अच्छा ओव्यूलेशन हो, एग प्रोडक्शन अच्छा हो, इसके लिए कुछ उत्तर बस्ती है, वो मदद करती है. बस्ती जो है वो जो वात का अनुलोमन करती है, इट पैसिफाइज योर दोषास. सो विच अगेन हेल्पफुल फॉर नॉर्मलाइजिंग हार्मोनल इम्बैलेंस. सो इससे भी फर्टिलिटी में बहुत सारी मदद होती है. कुछ घृत है, आयुर्वेदिक घृत, जो ओवेरियन रिजर्व मेंटेन करने में, अच्छा करने में मदद करती है. स्पर्म और एग की क्वालिटी अच्छे करने के लिए वो सपोर्टिव है. जी. थैंक यू सो मच मैम. आप यहाँ पर आई, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी. इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया. थैंक यू कल्पिता. थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. दोस्तों, इनफर्टिलिटी ये बीमारी नहीं, समस्या है और इसे ट्रीट किया जा सकता है. इसीलिए वक्त रहते अपने एक्सपर्ट की सलाह माने. तो अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए. फिर मिलेंगे आरोग्यम के अगले एपिसोड में. तब तक अपना ख्याल रखिए.